वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आप सभी के क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 9 सर्कल्स के एक्सरसाइज 9.2 की क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में आप बच्चों को दिया गया है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ द इक्वल वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा कि आखिर क्वेश्चन में आप बच्चों से क्या पूछा जा रहा है, क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार क्वेश्चन को आपको और अच्छे समझाते हैं। देखो, आपको बोला जा रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में एक सर्कल दिया जा रहा है, एक हमें सर्कल गिवन है और जिसके दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड मान लो आपका ये है, बोला जा रहा है कि टू इक्वल कॉर्ड्स, तो दो हमारे ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये दो हमारे इक्वल कॉर्ड्स हैं, टू इक्वल कॉर्ड्स। मान लो आपका एक कॉर्ड एक है ए बी, ये आपका है सी और डी। सी और डी हमारे दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। मान लो ये पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपसे बोला जा रहा है ना कि जो दो सेगमेंट बने हैं आपको प्रूफ करना है कि ए ई आपका इक्वल होगा सी ई के एंड डी ई सेगमेंट आपका इक्वल होगा बी ई के। ये आपको प्रूफ करना है। अब मेरे ख्याल से आप बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि इसको हमें प्रूफ करना है। तो एक बार आप लोग इसको खुद से ट्राई करें, नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो का सॉल्यूशन एंड तक देखो, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग आखिर कैसे कर पाएंगे। तो हम पहले तो नोट कर लेते हैं ना, गिवन है आपको कि ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव। तो आप ऐसे पूरा नोट कर लो ना कि टू प्रूव आपको क्या प्रूफ करना है कि ए ई आपका इक्वल होगा सी ई के एंड बी ई आपका इक्वल होगा डी ई के। इसको नोट कर लेता हूँ मैं, बी ई आपका इक्वल होगा डी ई के। तो आओ बच्चों, आखिर हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा कंस्ट्रक्शन। मैं सेंटर मार्क करता हूँ सर्कल का, और यहाँ से हम लोग इस पर दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक होगा आपका ओ एम और एक होगा आपका ये ओ एन। ठीक है, ओ एम और ओ एन ये आपके दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, तो सिंस अब हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं ना, पहले मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या आपका रीजन हो जाएगा, सिंस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, देयरफॉर ओ एम इक्वल्स टू क्या होगा, ओ एन हो जाएगा। रीजन आप क्या लिखोगे इसका, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये थ्योरम आप बच्चों को पढ़ाया गया होगा, आप इसको याद करना। और आपने नहीं पढ़ा है तो अपना बुक एनसीईआरटी का ओपन करो और उसको देखो। ये थ्योरम आप बच्चों को 100% बताया गया होगा कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ओ एम आपका ओ एन के इक्वल होगा, ये आपने प्रूफ कर लिया। ठीक है, एंड अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं, ओ ई को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन ओ ई। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे आपके पास दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई। मैं यहाँ लिखता हूँ इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। तो हमें पहला चीज़ क्या मिल गया कि ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। ठीक है, फ्रॉम अबव या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेना आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको आप 1 मान लो। ठीक है, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ओ ई आपका कॉमन है, ओ ई लाइन क्या है तो कॉमन, एंड एंगल एम आपका इक्वल है एंगल एन के बाई कंस्ट्रक्शन मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो 90 डिग्री का ही तो एंगल बनेगा बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया कि ट्रायंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन ई बाई आर एच एस। देखो, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है, दोनों का एक साइड इक्वल है और दोनों में एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई आर एच एस।
तो ये तो हमने यहाँ तक प्रूफ कर लिया। तो CPCT में आपको क्या मिलने वाला है कि ME लाइन इक्वल होगी EN बाई CPCT। ME इक्वल्स टू EN बाई CPCT। इसको नोट कर लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। तो यहाँ तक तो आपने प्रूफ कर लिया। और ये पॉइंट, ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये मतलब कॉमन का मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हमने अभी प्रूफ किया है। किसी को यूज़ करके हमारा क्वेश्चन कह लो सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे आप नोट करो कि एज वी नो दैट perpendicular from center to the chord bisects the chord. As you know that perpendicular from center to the chord bisect the chord. यहाँ बच्चों को पढ़ाया गया है, स्टार्टिंग में बताया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू AB, तो हमें क्या मिल जाएगा AM इक्वल्स टू MB। OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON एंड CN इक्वल्स टू DN। सेम रीजन ON इज परपेंडिकुलर टू CD। तो यहाँ तक मैंने, अब मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ही करेगा। तो इसको आप इक्वेशन 3 मान लो और इसको आप इक्वेशन 4 मान लो। इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन आप 4 मान लो, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आ गया होगा कि AM क्या होगा MB के इक्वल और CN क्या होगा DN के इक्वल। CN क्या होगा DN के इक्वल। और सिंस AB इक्वल्स टू CD, ये क्या है हमें गिवन। सिंस AB इक्वल्स टू CD क्या है गिवन। आप इसको इक्वेशन 5 मानो। तो फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ AM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा MB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा DN हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमें मिल गया। ये सब आपस में इक्वल होंगे क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके मिड पॉइंट्स इक्वल होंगे और सारे सेगमेंट उनके क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि सिंस AM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका AM किसके इक्वल होगा, तो AM आपका जो है ये किसके इक्वल होगा, तो AM आपका इक्वल होगा DN के। AM आपका इक्वल होगा DN के। तो एडिंग इसको आप इक्वेशन 6 मानो। एडिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 मैंने आपको बोला था ना कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को आप आपस में ऐड करो, दोनों को आप आपस में क्या करो ऐड करो, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। DN क्या हो जाए, आप यहाँ CN लिखना, CN, ठीक है। AM और CN को इनको आपस में आप ऐड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, AM इक्वल्स टू CN। हमने प्रूफ किया था कि AM हमारा CN के इक्वल है। आप इसको, इस इक्वेशन को किस में ऐड करना है आपको, सेकंड इक्वेशन आपका क्या था कि ME इक्वल्स टू EN। तो यहाँ पे आप नोट करो ME इक्वल्स टू EN। तो जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AM प्लस ME ये आपका बन जाएगा AE और CN प्लस EN आपका बन जाएगा CE। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ्ड, ठीक है। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, हमने इसको प्रूफ कर दिया ना। अब हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस जो आपका ये लाइन है, जो हमारी ये लाइन है, आप ध्यान से फिगर को देखना, ये वाली लाइन, ये DN लाइन हमारी किसके इक्वल होगी, तो MB के इक्वल होगी। सिंस DN इज इक्वल्स टू BM, BM इज इक्वल्स टू DN, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन, इसको आप 7 मान लो, फ्रॉम 7, तो आपको क्या मिलेगा, BM माइनस ME इक्वल्स टू DN माइनस NE
तो क्या मिल जाएगा कि जो बी ई लाइन है वो सी डी के इक्वल है, हो गया प्रूव्ड। बी इज इक्वल टू डी ई, हो गया प्रूव्ड, तो भी हो गया प्रूव्ड। तो यही तो हमें प्रूफ करना था ना कि सेगमेंट्स हमारे इक्वल होंगे। देखो मैंने दोनों को आप बच्चों को प्रूफ करके दिखा दिया है और काफ़ी डिटेल में लिखा है ताकि आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए। थोड़ा बहुत आप ये चाहो तो स्किप कर सकते हो स्टेप, लेकिन अगर आप लिखते हो तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आप बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू।